बिन यजीद को हुकूमत में कोई दिलचस्पी ना थी। वो हुकूमत में आने के चंद माह बाद मर गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। इराक, मिस्र, हत्ता कि खुद शाम के सरहदी इलाकों के लोगों ने इनकी बैत का भी ऐलान कर दिया। लेकिन कबायली सियासत और जंग दोनों को इस्तेमाल करते हुए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के कज़न मरवान ने खिलाफत की भागदौड़ दोबारा संभाल ली। मरवान और इसके बेटे अब्दुल मलिक की ज़ेर क़यादत उमैयों ने शाम, मिस्र और इराक को दोबारा अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। बिलाखिर 692 में उमैयों ने मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की बगावत कुचल दी। उमैयों ने तुबाई के ऐन किनारे से वापस आकर इस्लामी सल्तनत को दोबारा काबू कर लिया था। जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन खलीफा मुकर्रर किया था तो इन्हें यकीनन ऐसे अमन और हम आंगी की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब उमैयों ने अपना इक़्तिदार दोबारा बहाल किया तो 680 से 692 तक की खाना जंगी तारीख में मखसूस एक हिचकी सी नजर आने लगी। 7वीं सदी के आखिर और 8वीं सदी के शुरू में बनु उमैया ने तेज रफ्तार मिलिट्री तोसी और इकोनॉमिक तरक्की के दूसरे दौर का आगाज किया। दोस्तों, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस दौर का कंपैरिजन इस्लामी तारीख के किसी भी दूसरे अहद से किया जा सकता है, वो इससे पहले का हो या बाद। इसके बाद बनु उमैया ने बहुत सी फतूहात की। आज के पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक बनु उमैया के दौर में ही मुसलमान इलाके फतह करते हुए आए थे। इसके बाद बनु उमैया का डाउनफॉल भी शुरू हुआ। बनु उमैया ने कौन कौन से इलाके फतह किए, उसके बाद डाउनफॉल कैसे आया और फिर बनु अब्बास ने उनसे कैसे मुसलमानों की हुकूमत ले ली, ये सब हम इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड में जिक्र करेंगे। दोस्तों, आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को बनाने में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पर इस सीरीज़ को बनाने में मुझसे कुछ गलतियाँ हो भी सकती हैं या कुछ हो भी चुकी हों। इन सब के लिए मैं अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ।